वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है फंडामेंटल राइट के रिलेटेड। तो आर्टिकल 17 क्या करता है, अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। ठीक है, तो 1976 में जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 था उसको रीनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ठीक है, तो आपको इसमें आर्टिकल नंबर 17 में यही याद रखना है कि जो आर्टिकल 17 है वो अबॉलिश करता है किसको, अनटचेबिलिटी को। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 18। तो मोस्टली जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के अंदर आपको सीधा डायरेक्ट जो है आर्टिकल्स आएंगे आपको। ठीक है, आपको सीधा पूछ लिया जाएगा कि जो अनटचेबिलिटी विच आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी, तो आपको सीधा आ जाएगा कि आर्टिकल नंबर 17 जो है वो कहता है। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, आर्टिकल के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ज़्यादा डीप में कुछ नहीं आएगा इसके रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 18 जो अबॉलिश करता है टाइटल्स को। ठीक है, इसमें 4 प्रोविजंस हैं। ठीक है, जो सबसे पहला प्रोविजन आता है जो जो क्या करता है, स्टेट को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, कोई भी टाइटल देने से। और इसकी क्या एक्सेप्शन है, मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन। ठीक है, मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ के, ठीक है, जो ये आर्टिकल जो है वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को, ठीक है, किसी भी सिटीजन या फॉरेनर को टाइटल जो है वो कन्फर करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो आता है ये सिटीजन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो किसको प्रोहिबिट करता है, सिटीजन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक, तो नेक्स्ट जो थर्ड प्रोविजन आता है वो किसके लिए आता है, फॉरेनर के लिए। ठीक है, जो फॉरेनर है उसने क्या किया, होल्ड किया कोई ऑफिस ऑफ प्रोफिट एंड ट्रस्ट अंडर द स्टेट। ठीक है, वो कोई भी टाइटल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, नो सिटीजन और फॉरेनर, कोई भी सिटीजन जो फॉरेनर है जिसने होल्ड किया हुआ है क्या, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रस्ट अंडर द स्टेट। ठीक है, तो वो सॉरी, ठीक है, क्या कोई भी सिटीजन है जो फॉरेनर है जिसने होल्ड किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रस्ट अंडर द स्टेट, ठीक है, उसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट। ठीक है, ना कोई वो प्रेजेंट जो एक्सेप्ट कर सकता है, ना कोई इम्यूजमेंट, ना कोई ऑफिस। ठीक है, फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो 4 प्रोविजन है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला स्टेट को प्रोहिबिट करता है, दूसरा सिटीजन को प्रोहिबिट करता है, थर्ड जो है वो फॉरेनर के रिलेटेड है। ठीक है, और फोर्थ वाला क्या है, ठीक है, कोई प्रेजेंट या इम्यूलमेंट जब ऑफिस हो गया, ठीक है, उसको सिटीजन और फॉरेनर दोनों को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इम्यूलमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजेंट। तो ये 4 प्रोविजन आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, ऐसे वाले जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है इसको सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपहेल्ड रखती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 जो है वो किसके रिलेटेड है, फ्रीडम्स के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टाइप की जो फ्रीडम है वो मेंशन की गई है। तो ओरिजिनली 7 थी। ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको रिमूव कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो जहाँ पे जो 6 जो फ्रीडम के राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to assemble peacefully and without arms, right to form association, union or cooperative society, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। तो कोई फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, स्पीच वो है फ्रीडम है। ठीक है, राइट टू असेंबली पीसफुली इसकी फ्रीडम है। एसोसिएशन बना सकता है कोई पर्सन, यूनियन बना सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। ठीक है, पूरे इंडिया में घूम सकता है। ठीक है, कहीं भी पे भी सेटल और रिसाइड कर सकता है और किसी भी प्रोफेशन को जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी जो है आर्टिकल 19 के अंदर जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्मी एरिया है तो वहां पे कोई, अगर आपने अंदर जाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर फ्रीडम है तो आप बिना परमिशन के अंदर चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आप कुछ भी, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 20। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है, ठीक है, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और ए कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे किन पर्सन की बात हो रही है, सबसे पहले किस पर्सन की बात हो रही है, अक्यूज पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, वो सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, या फिर कोई लीगल पर्सन भी हो सकता है, लीगल पर्सन लाइक कंपनी या कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रोविजन मेंशन किए गए हैं, कौन कौन से। सबसे पहला आता है नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, सेकंड वाला नो डबल जीओपार्डी और थर्ड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो नो एक्सपोज फैक्टर लॉ ये क्या बोलता है, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो, ठीक है, आज कितनी तारीख है, 27 नवंबर। तो 27 नवंबर को कोई पर्सन है, उसने क्या किया, कोई पर्सन है उसने क्या किया, कोई ऑफेंस किया। ठीक है, लेकिन वो जो ऑफेंस था वो लॉ बुक में मेंशन नहीं था। ठीक है, लॉ बुक में मेंशन नहीं था।
जिस वक्त पी पर्सन जो था उसने जब ऑफेंस किया 27 तारीख को, तो वो जो ऑफेंस था वो लॉ बुक में मेंशन नहीं था। तो अब जो है, ठीक है, जो पी पर्सन है, क्या उसने किसी लॉ की वायलेशन की? नहीं की, ठीक है। वो उसको हम कन्विक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम उसको कन्विक्शन, ठीक, कन्विक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बोलता है हमारा कौन सा, आर्टिकल नंबर 20। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सोच लो 27 तारीख को उसने ऑफेंस किया था, अब 28 नवंबर को क्या आ जाता है, वो ला आ जाता है, ठीक है। 28 नवंबर को क्या आ जाता है, ला आ जाता है। तो जब वो ला आया, ठीक है, क्या अब हम उसको उस 27 तारीख को किए गए ऑफेंस के लिए क्या हम 28 तारीख को उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? तो हम नहीं दे सकते, ठीक है। हम क्या उसको पनिशमेंट जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 20 जो है वो इसी से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और लेकिन ये कौन सा ऑफेंस होना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है नो डबल जीओ पार्टी। नो डबल जीओ पार्टी का क्या मतलब होगा कि एक ही ऑफेंस के लिए, ठीक है, दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, नो डबल जीओ पार्टी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने अगेंस्ट जो है विटनेस नहीं दे सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है अ सिविल लाइबिलिटी और अ टैक्स कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ये आर्टिकल 20 की क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। जो प्रोटेक्शन हमें, ठीक है, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ की जो हमें प्रोटेक्शन मिलती थी, तो सिविल लाइबिलिटी और टैक्स के लिए हमें वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ठीक है। वो हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लगा सकते हैं 28 नवंबर, ठीक है। सोचो 27 को टैक्स नहीं था 27 तारीख वाले के लिए, तो 28 को हम उस 27 तारीख पर वाले पर्सन पे टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिविल लाइबिलिटी और टैक्स जो है वो इम्पोज कर सकते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे मैंने बोला प्रोहिबिट्स ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ। तो जो प्रोविजन था आर्टिकल नंबर 20, जो वो प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ को, ठीक है, क्रिमिनल लॉ को, ठीक है, नॉट द ट्रायल। ट्रायल के लिए नहीं है, ठीक है। जो प्रोटेक्शन मिलती है ट्रायल के लिए नहीं मिलती, ठीक है, सिर्फ किसके लिए मिलती है, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्शन अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी हमें जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 20 के अंडर वो नहीं मिलती, ठीक। ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, आपको ये याद रखनी है, आपको रिमेंबर करनी है ये बार बार, ठीक। और डबल जीओ पार्टी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। तो अगर कोई डिपार्टमेंटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की प्रोसीडिंग्स है उसके अगेंस्ट आपको डबल जीओ पार्टी वाला जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल नंबर 21 जैसे कि आप सभी जानते हैं ये किसके साथ डील करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं, ठीक है। ये जो राइट्स है ये अवेलेबल है बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। और दूसरा जो है वो आपको याद रखना है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ, ठीक है। अगर वो प्रोसीजर, ठीक है, जो लॉ का प्रोसीजर है, ठीक है, उसकी वायलेशन करता है तो उसको हाँ जो आर्टिकल 21 के अंदर जो प्रोटेक्शन वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक एक गोपालन केस में क्या था, ठीक है, यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। इसमें एक एक गोपालन केस और मेनका गांधी केस जो था इसमें इन दो जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इसको डिफाइन किया गया था। तो एक एक गोपालन केस में एक नैरो इंटरप्रिटेशन ली गई थी आर्टिकल 21 की, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि जो आर्टिकल 21 है ये सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, और कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है जिसको, ठीक है, गलत तरीके से लिया गया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए, नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। अगर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन है, ठीक है, कोई लॉ है, लॉ ही गलत है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ये कब कहना था, एक एक गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, ठीक है। लेकिन जब मेनका गांधी केस आता है, ठीक है, उसमें, ठीक है, इसको ओवर रूल किया गया, एक एक गोपालन केस की जजमेंट को ओवर रूल किया गया और बोला गया कि आर्टिकल 21 में जो प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, शुड नॉट ओनली सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए ही नहीं मिलेगी, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए भी जो है प्रोटेक्शन जो आर्टिकल 21 के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कौन सी एक्सप्रेशन है, अमेरिकन एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 21A नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21 क्या है, 21A जो है इसको ऐड किया गया था बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको स्टेट जो है वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो आर्टिकल नंबर 22 है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।